तरह ज्वाइन किया, क्या नाम है, मैं यूनिवर्सिटी के एक्सपेंसिव वगैरह ठीक है ये निकाल लूंगा, या मुझे महीने का 4, 5, 10, 12,000 या जो बहुत है। जब मैं 7,000 के ऊपर जॉब करता था, मैंने स्टार्टअप लिया था, मैंने कहा यार इससे मुझे 9,000 आ जाए बहुत। तो आप सब लोगों ने भी इसी जो सोच को जहन के अंदर रख के इस सिस्टम का आगाज किया होगा। ठीक है, सो आगे मैं आपको बता दूं, जो एक्सपेक्टेशन है वो बिल्कुल आपकी रॉन्ग है। ठीक है, बहुत छोटी सोच है जो इकोनॉमिक्स आपको दे क्या सकती है, व्हाट इकोनॉमिक्स कैन गिव यू। ठीक है, इकोनॉमिक्स आपको एक फ्यूचर दे सकती है जिसके अंदर आप जेन्युइनली तौर पे वर्किंग करके एक मतलब अपने आप को स्किलफुल कर सकते हैं और बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपको सब कुछ सिखाया जाता है, समझाया जाता है। देन जब मैंने ज्वाइन करने के बाद मैंने देखा यार, मैंने कहा यहाँ पे तो सीन ही हो रहा है, यहाँ पे तो सीन थोड़ा सा उल्टा है कि यहाँ पे तो वाकई जेन्युइनली तौर पे लोग अपना फ्यूचर बना सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने बीएस कंप्यूटर साइंस करा और उसके बाद क्या नाम है, मैं इकोनॉमिक्स के साथ ही जुड़ गया। इस वक्त मैं कुछ भी और नहीं कर रहा, उसी डिग्री के साथ जिसके साथ मैं जॉब कर रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह से आज मैं क्या नाम है इस वक्त इस सिस्टम से स्टेबल हो चुका हूँ। सो इकोनॉमिक्स आपको एक फ्यूचर दे सकती है, जो आपको चाहिए वो दे सकती है, आपकी मर्जी की इनकम आपको दे सकती है। अगर आपको 10 चाहिए, 12 चाहिए, लाख चाहिए, 2,000 चाहिए, जितना आपको चाहिए उतना दे सकती है। सो अभी मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि इकोनॉमिक्स एक छोटी चीज नहीं, एक साइट वगैरह नहीं है, ये आपको बहुत बड़ा फ्यूचर और वाकई जो आपका बिजनेस है आपकी नस्लों को संवार सकता है, वो बिजनेस आपको प्रोवाइड कर सकती है। सो इकोनॉमिक्स की वैल्यू ये है, जो आप समझ के आते हैं साइट वगैरह या वो चीज, ये वो चीज नहीं है। आगे मैं आपको सारी चीजें क्लियर करता जाऊंगा। आगे ESBI मॉडल है, इसके बारे में काफी ज्यादा लोगों ने पहले भी काफी ज्यादा बार सुना होगा। ठीक है, यह है क्या चीज, मैं अभी आपको बताता हूँ, सिर्फ ओवरव्यू करूंगा, कोई इतना ज्यादा मैं इसके डीप के अंदर नहीं जाने वाला। ESBI मॉडल ये एक रॉबर्ट टी कियोसाकी का मॉडल है, उसने पेश किया। अब ये है क्या, ये जो पर्सन है ये एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर था। ठीक है, उसने ये एक मॉडल पेश किया। इस मॉडल के अंदर उसने बताया कि दुनिया के अंदर 4 तरीके से पैसा कमाया जाता है, बस 5वां कोई तरीका है ही नहीं है पूरी दुनिया के अंदर पैसा कमाने का। कितने तरीके? 4 तरीकाकार। अब इसमें मैं आपको बता दूं, जो 4 तरीकाकार है, सबसे पहले है एम्प्लॉय। ये मैंने आपको पहले भी क्लियर किया होगा काफी ज्यादा बार, अभी थोड़ा फिर भी ओवरव्यू दे देता हूँ। अब एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय होता है वो एक बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता है, वो टाइम इज इक्वल टू मनी कमाता है। उसने 8 घंटे जॉब किया, 8 घंटे की सैलरी लेगा। 12 घंटे जॉब किया, 12 घंटे की सैलरी लेगा। 16 घंटे जॉब करी है, 16 घंटे की सैलरी लेगा। एम्प्लॉय सिंपल, कोई फैक्ट्री के अंदर एम्प्लॉय है, कोई टीचर है, कोई भी काम कर रहा है, वो सिंपली कोई भी नौकरी कर रहा है, उसको इंग्लिश में हम एम्प्लॉय कहेंगे। ठीक है, ये एक्टिव इनकम कमाता है, यानी कि जितना काम करता है तो उतना उसको पैसा आ जाता है। ठीक है, इनके पास टाइम भी नहीं होता। ठीक है, और इसके बाद क्या नाम है, कोई सिक्योरिटी नहीं होती। मैंने पहले भी इस चीज को डिस्कस किया, अभी फिर कर देता हूँ कि जो नौकरी वाला पर्सन होता है उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती, जब मर्जी उसको मालिक वहां से फायर कर सकता है, और इनके पास टाइम भी नहीं होता। इनको कह दें कि कहीं घूमने चलें तो ये पहले इस चीज का डर इनके जहन के अंदर होता है कि जो मालिक है, ठीक है, क्या नाम है, उनकी सैलरी काट लेगा या फिर इनको जॉब से रिमूव कर देगा। ठीक है, वहां से आपको हटा देगा। ये एक एम्प्लॉय की जिंदगी होती है जो वहां से पैसा कमाते हैं एम्प्लॉय। अच्छा, आगे सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, ये खुद के मुलाजिम आप होते हैं। ये कौन होते हैं? डॉक्टर है, जैसे डॉक्टर है, और उसके बाद क्या नाम है, वकील है। ठीक है, कोई शॉपकीपर है। अब डॉक्टर है जिसका क्लिनिक है, वो मरीज चेक करता है तो पैसा आता है, नहीं करता नहीं आता। शॉपकीपर दुकान खोलता है, पैसा आता है, अदरवाइज नहीं आता है ना। और उसके बाद क्या नाम है, हमारे पास ये जो वकील है, ठीक है, अगर वो केस उनके पास है तो तभी पैसा आएगा। सो ये क्या होते हैं, खुद के मुलाजिम आप होते हैं। शॉपकीपर है, आपने अपने इर्द गिर्द देख लोगे जाने वाले रिश्तेदार है ना, इनको कह देंगे यार क्या नाम है, कहीं घूमने चले, या कोई ईद, लोग ईद के दिनों के अंदर एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन जो शॉपकीपर होते हैं, ठीक है, क्या नाम है, अपनी दुकानें खोल के बैठे होते हैं, क्योंकि उनको डर होता है कि मैं साइड पे हो गया, मेरे कस्टमर भी चले जाएंगे। ठीक है, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? ठीक है, अब इनको क्या डर होता है कि मेरे कस्टमर भी साइड पे चले जाएंगे और क्या नाम है, मेरा बिजनेस भी लॉस में जाएगा। यार 10 दिन मेरी दुकान बंद रहेगी और 10 दिन का मुझे पैसा नहीं आएगा। ये सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं। ठीक है, ये एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय आगे। अब एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय हमेशा अपने खर्चात ही पूरे करते रहते हैं। ठीक है, काफी ज्यादा लोग अच्छे भी पैसा कमाते हैं इससे। यही है कि करोगे तो आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा। तो अब आप कहेंगे दुनिया के अंदर पैसा तो आता ही इसी तरह, करने से आता, ना करने से कौन किनको पैसा आता। लेकिन दुनिया के अंदर ऐसे भी लोग हैं जिनको कुछ ना करने से भी पैसा आता है। वो कौन से, मैं अभी आपको बताता हूँ। आगे बिजनेसमैन,
अब बिजनेस ओनर है, ये खुद काम नहीं करते, इनके लिए पैसा काम करता है। वो कैसे, मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे कि एक फैक्ट्री मालिक है, उसके अंडर 100 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। वो उसका एसेट बना पड़ा है 200-300, वो अगला दुबई बैठा है, ठीक है, अगला इंग्लैंड बैठा है, ठीक है, एंजॉय कर रहा है। सिंपल फैक्ट्री का रेवेन्यू बना 2 करोड़, 2 करोड़ में से उसने क्या किया, मतलब 1 करोड़ रुपए अपनी तरफ ट्रांसफर कर लिया, जो प्रॉफिट है या जितना भी उसका प्रॉफिट बना, बाकी उसने मैनेजर को, सुपरवाइजर को, सीईओ को, जितने भी उसकी फैक्ट्री के अंदर वर्कर, उनको सैलरी दे दी। क्या, इनके लिए एक एसेट होता है, लोग काम कर रहे होते हैं, ये खुद काम नहीं कर रहे थे। मनी फ्रीडम कमाल की, टाइम फ्रीडम कमाल की, ये कभी भी क्या नाम है, पैसे से बिल्कुल आजाद होते हैं और टाइम से बिल्कुल आजाद होते हैं। ये हमेशा इधर उधर एंजॉय किया, इनकी जिंदगी ऐसी होती है। और बिजनेसमैन अपने ड्रीम्स पूरे करता है, ठीक है। तो वो कहते हैं ना कि नौकरी हमारा किचन चलाती है, जो कारोबार होता है हमारी नस्लें चलाता है, ठीक है। सो आगे बिजनेस के बाद आते हैं इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर कौन होते हैं? ये जैसे कि सिंपली हमारे इर्द गिर्द जैसे प्रॉपर्टी वाले, ये भी सिंपल एक इन्वेस्टर की ही एग्जांपल लगा लें। इनको एग्जांपल कोई चीज मिलती है ना, कोई घर खरीदा इन्होंने 40 लाख का, ठीक है, 2 महीने बाद इन्होंने 50 लाख का बेच दिया। क्या, पैसे से पैसा कमाया। ऑनलाइन लोग ट्रेड करते हैं, कोई चीज सस्ती होती है खरीद लेते हैं, जैसे कि कोई भी चीज है, डॉलर है, ठीक है, डॉलर जब सस्ता हुआ मैंने खरीद लिया, महंगा हुआ मैंने बेच दिया, ठीक है। ये इन्वेस्टर, ये बैठे बैठे होते हैं, इनके लिए पैसा ही काम करता है, पैसे से ही पैसा बनाते हैं। इनके पास पैसे बेतहाशा पैसा होता है, हद से भी ज्यादा पैसा होता है, ठीक है। एक सेकंड का मतलब लाखों रुपए कमा रहे होते हैं, ये इन्वेस्टर होते हैं। और दुनिया के अंदर 4 तरीके से पैसा कमाया जाता है। अब आप भी कहेंगे कि सर हमें भी बिजनेस के अंदर जाना चाहिए और इन्वेस्टर वाले क्वाड्रेंट के अंदर जाना चाहिए। सो मैं आप सब लोगों को ये कह दूं कि आप ऐसे सिस्टम के अंदर आ चुके हैं जिसका बेसिक प्लान ही यही है कि एक नॉर्मल बंदे को क्या नाम है, इन्वेस्टर बनाना। वो कैसे? अच्छा, इसके अंदर एक और बहुत बड़ा जो डिफरेंस है मैं यहाँ पे आपको बता दूं। पूरी दुनिया के अंदर ये और से एक कोटेशन सुनिएगा, ये इतनी कोई खास नहीं है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। पूरी दुनिया के अंदर 95%, समझिएगा इस बात को, 95% लोग एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय हैं, मतलब जॉब कर रहे हैं, खुद के मुलाजिम आप हैं। लेकिन पूरी दुनिया का सिर्फ 5% पैसा उनके पास है। और बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर के पास, ये दुनिया के सिर्फ 5% है बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर, इनके पास दुनिया का 95% पैसा है। अब आप कहेंगे यार ठीक है, मतलब इनके पास क्यों ज्यादा पैसा है, इतना ज्यादा क्यों, मतलब इतना बड़ा गैप कैसे आ सकता है? चलें यार, उसका लोग काम करें, कारोबार कर, लेकिन इतना बड़ा गैप कैसे, ये क्यों आता है? मैं अभी आपको बताता हूँ। ये आता है, मैंने पहले भी इस चीज को डिस्कस किया, टाइम लीवरेज। जिस बंदे को इस चीज की समझ आ गया, जो बंदा इसको इस्तेमाल करता है, वही बंदा पूरी दुनिया के अंदर ज्यादा पैसा कमाता है, आगे बढ़ता है। अदरवाइज टाइम लीवरेज को इस्तेमाल किए बगैर कभी भी इंसान ज्यादा पैसा नहीं कमा सकता। मैं छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। जैसे कार के ऊपर जॉब 8 घंटे जॉब करता है, 8 घंटे जितने पैसे कमा रहा है, ऐसा है कि नहीं? 12 घंटे, 16 घंटे, जितने घंटे करेगा, एक लिमिटेड इनकम है। अगर वो एक जॉब वाला बंदा कि मैं बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहता हूँ, अगर 8 घंटे जॉब कर रहा था, 16 घंटे करेगा। अगर 16 घंटे कर रहा था, अगर 24 घंटे भी जॉब करें, 24, एक जॉब वाला बंदा 24 घंटे ज्यादा वर्क तो नहीं ना कर सकता है? आप बताएं, नहीं ना कर सकता। लेकिन बिजनेसमैन एक दिन के अंदर हजारों घंटे का काम करता है, लाखों घंटे का काम करता है, करोड़ों घंटे का काम करता है। वो कैसे? मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। एक कोई फैक्ट्री मालिक है, उसके पास अगर 100 या 1000 एम्प्लॉय, ठीक है, 1000 एम्प्लॉय काम कर रहा है, फैक्ट्री मालिक सो गया, ठीक है, डकार मारा, खाना खा रहा है, फैक्ट्री मालिक जा रहा है, एंजॉय कर रहा है, ट्रिप्स कर रहा है। फैक्ट्री मालिक अगर, ठीक है, बैठ के फिल्म भी देख रहा है ना, फिल्म भी देख रहा है, उस एक घंटे के अंदर उसके 100,000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। उस फिल्म देखते देखते उसके लिए उस एक घंटे के अंदर 1000 घंटों जितना काम हो रहा है। तभी तो कहते हैं यार ऐते मीर राम ही खाते ने, ठीक है, काम को कुछ कर दे नहीं दे, इनको पैसा ही पैसा आंदा, लगता कोई राम ही कमाया होना है ना। तो ये इसलिए ज्यादा पैसा कमा रहे होते हैं, ठीक है। इसलिए तो मजदूर गाली देते हैं, यार हमारी तो कर करके मेहनत घिसी, ठीक है, घिसी हुई है, लेकिन ये तो एसी में बैठा है, एंजॉय कर रहा है,
ये कोई हराम ही कमा रहा होगा, हम तो भैया हलाल की खून पसीने की कमा रहे हैं। सो हम इस तरह की बातें करके अपने दिल को तसल्ली दे रहते हैं, लेकिन जनरली उसके पीछे जो रीजन क्या होती है वो टाइम लिवरेज, ठीक है, वो टाइम लिवरेज को इस्तेमाल कर रहा होता है, इसलिए वो ज्यादा पैसा कमाता है। अब जो पर्सन क्या नाम है कभी भी ज्यादा पैसा नहीं कमा सकता। आप सब लोग हैं तकरीबन जॉब से बिलोंग करते होंगे, अब आप सब लोग भी जॉब क्या नाम है बिजनेस करना चाहते होंगे, है ना, करना चाहते हैं ना, मतलब टाइम लिवरेज का इस्तेमाल करना चाहते हैं ना। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया बिजनेस करने के लिए क्या चीजें जो जरूरी होती हैं, इन्वेस्टमेंट, एक्सपीरियंस, आइडिया, रिस्क, ड्रीम, ये चीजें होती है ना। लेकिन आपके लिए ये सिस्टम ऐसा है, सिस्टम का मिशन मैं थोड़ा सा समझा दूं आपको। इकोनॉमिक्स है क्या चीज, ठीक है, कि इसका मिशन है क्या जेन्युइनली तौर पे। एक नॉर्मल जो बंदा एम्प्लॉय कर रहा है, मैं अपनी स्टोरी को इससे रिलेट करता हूँ। मैं 7,000 के ऊपर जॉब कर रहा था, ठीक है। अब टाइम लिवरेज जब ऐसी चीज है जो मुझे पता लगी, ठीक है, और जेन्युइनली तौर पे क्या नाम है एक बंदे को आंखें खुल जाती हैं कि यार ये तरीका, ये एक सीक्रेट है, फार्मूला लगा लें जिससे पैसा है। मैं 7,000 के ऊपर जॉब कर रहा था, मुझे अब बिजनेस करना था, टाइम लिवरेज को इस्तेमाल करना था। मैं क्या करता, मैं गुजारी बात तो कोई और जॉब ढूंढता, उससे और तो मेरे पास कोई नहीं था। लेकिन इस सिस्टम से अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी 7,000 के ऊपर क्या नाम है 7,000 की सैलरी के ऊपर मंथ के ऊपर जॉब करता था। आज टाइम लिवरेज बताऊं, टाइम लिवरेज का क्या फायदा है, ठीक है। टाइम लिवरेज का मुझे सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आज मेरी पूरे पाकिस्तान से 3500 प्लस लोगों की टीम है। 3500 में से 3,000 लोग भी मेरे साथ काम ना करें, 3500 में से क्या नाम है मेरे साथ 3300 लोग काम भी ना करें, 300 भी ना काम करें, 50 लोग भी अगर मेरे वो अपने लिए काम करते हैं डेली का 10-10 घंटा, मेरे लिए कितना काम हो गया, 500 घंटों जितना काम हो गया। मैं चाहे सो जाऊं, मेरे लिए कितना 500 घंटों जितना काम हो। इकोनॉमिक्स का मिशन है, मैं जॉब करता था, मुझे उठाया उसने डीनेक्स के थ्रू, जो हम कर रहे हैं इसके थ्रू मुझे बिजनेस ओनर बनाना है। इकोनॉमिक्स का मिशन है, जब मैं बिजनेस ओनर से, अब मैं सिस्टम से लाखों कमा चुका हूँ, ठीक है, और मेरे साथ भी डाउन में लाखों लोग कमा रहे, जब मैं बिजनेस ओनर बन जाऊंगा, इस चीज को समझिएगा, जब बिजनेस ओनर बना, नॉर्मल बंदा जॉब वाला तो नहीं बन सकता, लेकिन इकोनॉमिक्स ने एक नॉर्मल बंदे को बिजनेस ओनर बनाना है। उसके बाद पीनेक्स है, कंपनी का प्रॉपर्टी का एक प्रोजेक्ट है, पीनेक्स के अंदर इन्वेस्ट करके इंसान को ये जो पैसों की आजादी और टाइम की आजादी को टच करवाना है, ये इकोनॉमिक्स का मिशन है। समझा दिया मैंने सादा अल्फाज में कि इकोनॉमिक्स का मिशन इस मॉडल के इर्द गिर्द घूमता है, एग्जैक्टली फिट आता है इस जो मिशन इकोनॉमिक्स का इसके ऊपर। सो ये जो चीज है, अगर आप टाइम लिवरेज को इस्तेमाल करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, ड्रीम्स पूरे करना चाहते हैं, जो चीज आप अचीव करना चाहते हैं, ठीक है, क्या नाम अपने हाथ से अपना चेक लिख सकते हैं आप इस सिस्टम के अंदर, ठीक है। आज जो 7,000 महीने का कमाता था, आज मैं 2-3 दिन के अंदर इतना कमा लेता हूँ। आज मैं इतनी स्ट्रगल हार्डवर्क भी नहीं करता। लग रही है यह टाइम लिवरेज जो यूज होता है, इसको यूज करके बड़े बड़े लोगों ने बहुत पैसा कमा लिया, हमने भी इसी को इस्तेमाल करना है। आगे एक गोल सेटिंग लफ्ज है, ठीक है, ये इसको हम ड्रीम भी बोल सकते हैं सादा अल्फाज में। एक ऐसी चीज है जो ड्रीम होते हैं ना, ये जो ड्रीम एक ऐसी चीज है, आप हमेशा अपने अब्बू को बोलिएगा, जाके किसी अपने भाई को भी बोलिएगा, मेरा ड्रीम है कि मैंने पाकिस्तान का वजीर आजम बनना है, ठीक है, तो वो आपकी ना आपको छेड़ने लग, वजीर आजम का नाम ही रख देंगे आपका, वो आपको छेड़ेंगे, तंज करेंगे, ऐसा है कि नहीं। ड्रीम जो पाकिस्तानी माशरे के अंदर जो ड्रीम लफ्ज है ना, इससे ऊपर लोगों को हंसी आती है। जब मैं यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ता था, मेरे सामने लोग इस तरह की बातें करते थे, मैं कहता यार ये ड्रीम ये क्या चीज है, नौकरी वगैरह मिले तो बंदा एंजॉय करे, पैसे कमाए, ये तो समझ से बाहर की बातें। लेकिन क्या नाम है, ये आप एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप जिन लोगों के साथ बैठते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं, कॉलेज के अंदर, इर्द गिर्द आपके जितने भी लोग हैं, ठीक है, जितने भी लोग हैं, आप हमेशा हर बंदे से 10 बंदों से क्वेश्चन कीजिएगा आपका ड्रीम क्या है, आपको नहीं जवाब दे पाएंगे, ठीक है, क्योंकि हर बंदे का ड्रीम होता ही नहीं है। अगर तो उनको आप उन्हें बताएंगे मेरा ड्रीम ये है, आप अभी अब्बू को जाके कहें, मैंने पहले भी एग्जांपल दी, अब्बू को जाके कहें अब्बू जी मैंने ना 2 करोड़ वाली गाड़ी लेनी, उनका पुत्र भूती वे क्यों जा मुंह तो हो जाके 10 रुपये मेरे को तो रोज मांगना है, ठीक है, तू गड्डी किथों लेके आएगा। सो ये हमारा जो माशरा है ये ड्रीम को तस्लीम नहीं करता, जिस तरह के माशरे के अंदर हम रहते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल लगा लें, आप ड्रीम बना भी लेते हैं, आप छोटे थे, आपके ड्रीम थे, जितने भी लोग जैसे बड़े बड़े होते गए खत्म होते गए, ठीक है, ड्रीम बना भी लेते हैं सिर्फ लोगों की वजह से। दोस्तों आज अपने दोस्तों को जाके बता, एक ड्रीम बताएं
कि यार मैं पाकिस्तान का वजीर आजम बनना चाहता हूँ, तो 90% लोगों ने आपका मजाक ही उड़ाना है। तो इसलिए जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे हमारे ड्रीम खत्म होते जाएंगे। जो लफ्ज है ये, इस लफ्ज के ऊपर हमारे इर्द गिर्द के लोग हंसते हैं, लेकिन ये समझ कि हमारे इर्द गिर्द के लोगों के जो सामने जो ड्रीम लफ्ज है ही नहीं है, इसकी कोई कीमत है ही नहीं। सो अभी मैं आपको बता दूं थोड़ा सा गोल सेटिंग। गोल सेटिंग होते क्या? अब ये फर्स्ट होता है रिजल्ट बेस्ड गोल, दूसरा होता है प्रोसेस बेस्ड गोल। अब ये क्या चीज है मैं अभी आपको समझाता हूँ। सबसे पहले रिजल्ट बेस्ड गोल क्या होते हैं? हमारे ज़हन के अंदर कि मेरे अच्छी कार हो, अच्छा घर हो, ठीक है, मैं अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, ठीक है, और क्या नाम है, मैं अच्छे लेवल के ऊपर हूँ अपनी जिंदगी के अंदर, ठीक है, मेरा एक मुकाम हो। ये हर बंदे का माइंड के अंदर ख्याली पुलाव हर बंदा पकाता है, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो बिल्कुल वेला बैठा हो, जिसको घर में शनाख्ती कार्ड के ऊपर सालन मिलता है, वो भी कहता है मैं तो भाई फरारी लूंगा। क्यों? हर बंदे का माइंड के अंदर ये चीजें होती हैं, क्या नाम है, गोल्स होते हैं। लेकिन पूरा कौन करता है? मैं आज आपको बताऊंगा पूरा कौन कौन करता है। दुनिया के अंदर 90% लोग क्या नाम है ड्रीम्स बनाते हैं, उनमें से 80-70% लोगों के भी ड्रीम्स पूरे नहीं होते, गोल्स बनाते हैं। अब वो पूरे क्यों नहीं होते? अब आप लोगों ने भी तो सोचा होगा ना, आप लोगों ने भी तो एक चीज सोची होगी। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, अकेले बैठ के सोचिएगा, ठीक है, ये बहुत संजीदा चीज है हमारे लिए। आपके ड्रीम्स हैं, आपने आगे बढ़ना है, कुछ ना कुछ करना है। अगर आपको लग्जरी कार चाहिए, कुछ भी चाहिए, घर चाहिए, आप अपने आप से पूछें कि जो मेरे ड्रीम है आज तक मैंने उनके लिए कितनी एफर्ट करी है, कितनी मेहनत करी, कितना टाइम दिया। माइंड के अंदर है तो है, ये कर देंगे। आपका अंदर आपको बताएगा कि आज तक आपका जो जेन्युइनली ड्रीम है उसको पूरा करने के आपने एफर्ट करी नहीं है, वो जस्ट एक ख्याली पुलाव है कि नहीं? ये मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा होता है सिस्टम में आने से पहले मैं भी सिर्फ ख्याली पुलाव ही पकाता था, ठीक है। तो यहाँ पे आकर छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ। मैंने टारगेट बनाया कि मैंने इतनी अर्निंग करनी, इतना मैंने कर लिया, ठीक है। आगे क्या नाम है, ये ऐसे ये ड्रीम्स और गोल्स की ये एग्जांपल, मतलब ये जो एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। फर्स्ट मैंने बता दिया रिजल्ट्स बेस्ड गोल, मैं फलां तरीके को फलां करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। आगे प्रोसेस बेस्ड गोल्स। अगर आपके प्रोसेस बेस्ड गोल्स नहीं है, ठीक है, तो क्या नाम है, आपके जो रिजल्ट बेस्ड गोल है, आपके मुझे गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, ठीक है, आप बड़े बड़े इसके दावे करें, ठीक है, इसकी पैनाफ्लेक्स बना के घर में लगा दें, सबको बता दें, तो तब तक ये पूरे होंगे नहीं, ठीक है। क्या नाम है, तब तक ये पूरे होंगे नहीं जब तक इनके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप गाड़ी में बैठ जाएं, गाड़ी में बैठ के आगे दुआ करते हैं, गाड़ी में सिर्फ बैठे हैं, है ना, गाड़ी लिया, होंडा स्विक ले लिया, बैठ जाएं, ठीक है, क्या नाम है, बैठे हैं तो बैठ के अल्लाह के आगे दुआ कर रहे हैं, इंशाल्लाह मैं लाहौर पहुंच जाऊंगा, लाहौर पहुंच जाऊंगा, लाहौर पहुंच जाऊंगा, लाहौर पहुंच जाऊंगा। बताएं कैसे पहुंचेंगे जब तक आप ट्रैक के ऊपर चले नहीं? आपको पता ही नहीं कितने वक्त में कहां तक पहुंचना है और किस तरह जाना। आपने ट्रैक के ऊपर चले ही नहीं, मैं बस कह रहे हैं लाहौर पहुंच जाऊंगा, लाहौर पहुंच जाऊंगा, लाहौर पहुंच जाऊंगा, कभी भी नहीं, या कराची पहुंच जाऊंगा, कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है, कभी हो ही नहीं सकता। सो इसलिए आपने जिस मंजिल पे जाना है उस मंजिल का पहले रास्ता भी तय करना, मतलब जो रास्ता है वो तय कैसे करना वो भी आपको पता होना चाहिए। तो प्रोसेस बेस्ड गोल मैंने बना लिया कि मैंने ये चीज अचीव करनी है ना, मैंने ये चीज आईफोन है ना, ये चीज मेरे छोटे छोटे गोल हैं, अब इसको पूरा कैसे कर रहे हैं, मेन तो चीज ये है, ठीक है। को मजदूर भी कहता है मुझे आईफोन चाहिए, ठीक है, तो क्या नाम है, स्टूडेंट भी कहता है मुझे आईफोन चाहिए। अब पूरा करने के लिए मैं आपको बता दूं, आप मैंने पहले बात की, खुद से पूछेगा आज तक जो जिंदगी के अंदर आपको चाहिए उसको पूरा करने के लिए आपने कितनी एफर्ट करी है। मैं दिल से कहता हूं कि आपके अंदर से आवाज आएगी, अंदर से आपको एक गैर मुतमईन आवाज आएगी, अभी तक तूने कुछ भी नहीं करा, अभी तक तूने कुछ भी नहीं करा। प्रोसेस बेस्ड गोल, प्रोसेस बेस्ड गोल कौन से होते हैं? व्हाइल सेटिंग रिजल्ट्स बेस्ड गोल्स यू नीड टू सेट प्रोसेस बेस्ड गोल्स एज वेल। You can never achieve your goals without setting a process. अचीव नहीं कर सकते। मैंने पहले भी एग्जांपल दी और अभी भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो प्रोसेस बेस्ड गोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब प्रोसेस बेस्ड गोल के अंदर क्या चीजें आती हैं? प्राइमरी डेली एक्शन। आपने जो चीज अचीव करनी है उसके अंदर आपके डेली के एक्शन आते हैं, ठीक है, उस चीज के आप करीब कितना जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या नाम है, उसके अंदर क्या नाम है, आपने डेली के 3 टास्क करने हैं अपने ड्रीम के करीब पहुंचने के लिए, जिस फील्ड के अंदर भी हैं, जिस फील्ड के अंदर भी हैं उस फील्ड के अंदर अगर आपने आगे बढ़ना है तो 3 टास्क आपने
करने ही करने, ठीक है, करने ही। जैसे कि आप ड्रीम बनाते हैं कि गोल बनाते हैं कि मैंने फर्स्ट पोजीशन में आना, तो क्या आप पेपर के लास्ट दिन पढ़ेंगे? नहीं, पहले से आप शेड्यूल बनाएंगे, यार मैंने इतनी देर में इतना सिलेबस कवर करना है, इतनी देर में इतना सिलेबस कवर करना है। हाँ, मैंने एग्जांपल लगा ले 5 चैप्टर रिवाइज करने हैं, ठीक है, पढ़ने हैं, ठीक है, 5 दिन के अंदर, एक दिन का कितना, एक चैप्टर बनता है, ठीक है, एग्जांपल वो एक दिन के जब आप डिवाइड करके छोटे छोटे पीसेस में उसके ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे, आपके एक्शंस होंगे, फिर आपका टास्क पूरा होगा। आपने डेली के 3 टास्क करने हैं, ठीक है, एवरी डे। एग्जांपल का ले आप जिस फील्ड के अंदर, हमारी फील्ड के अंदर होता है कि आपके डेली के 3 टास्क, 2-3 टास्क के अंदर आपकी फोन कॉल्स होती हैं, आपकी प्रेजेंटेशन होती हैं, कितने लोगों को आपने प्रेजेंटेशन दी, जूम के अंदर बिठाया, कितनी आपने फॉलोअप क्लोजिंग की, कितने आप टीम के लोगों से आपने बात की, ठीक है, और आपने प्लान के साथ कांटेक्ट किया या नहीं किया। ये 3 से 4 इस तरह के हमारे एक्शन प्लान, हर फील्ड के हिसाब से उसके अपने एक्शन प्लान होते हैं। तो जब तक ये नहीं होंगे, डीप के अंदर जाके आपने अपने प्लान को पूरा करने के लिए एक्शन नहीं करा, और एक्शन बना के आपने एक एक दिन के ऊपर जब तक डिवाइड नहीं करा, तो ये इस चीज का आप हामिल है ही नहीं कि आपके ड्रीम पूरे दिन। सो इसलिए एक्शंस मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है, एक्शन लाजमी होने चाहिए आपके डेली एक्शन। अब गोल सेटिंग के ऊपर एक चीज है, ठीक है, राइटिंग गोल्स के ऊपर जो सर्वे है, ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जो सर्वे है, ठीक है, गोल्स के ऊपर, ठीक है, एक बुक है जिसका नाम है व्हाट दे डोंट टीच टू एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, ठीक है, मार्क एच मैक्रोमैक ने एक बुक लिखी है, उसके अंदर बताया गया कि हार्वर्ड के अंदर आपको क्या चीज टीच नहीं की जाती, ठीक है। अब क्या नाम है इसके अंदर 1979, ठीक है, 1989 के अंदर, ठीक है, एक सर्वे हुआ, सर्वे के अंदर क्या नाम है, जब लोग निकले, ठीक है, डिग्री लेके निकले, उनमें से जब लोगों से पूछा गया कि आपकी ड्रीम लिस्ट किधर है, ठीक है, सो उनमें से 3% लोगों ने कहा जी ये हमारे ड्रीम्स है। बाकी लोगों ने कुछ जेन के अंदर बनाए, तो कुछ ने कहा जी जहाँ पे जो मिल कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ठीक है। जब 10 साल बाद क्या नाम है, जब 10 साल बाद उन्हीं लोगों को अप्रोच किया गया जिन्होंने ड्रीम्स बनाए थे, लिखे थे, उन लोगों की जो इनकम है, जो दूसरे लोग तो जो कहते थे चले यार कुछ भी हो जाएगा ना, कुछ भी हो जाएगा, कहीं पे भी जो मिल गई कर लेंगे, तो उन लोगों की इनकम से 10 गुना इनकम ज्यादा। सो इसलिए जो ड्रीम्स, जो गोल्स लिखने कितने इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्या ड्रीम्स और गोल्स लिखने कितने इंपॉर्टेंट है, इस चीज को मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। जब तक आपने एक चीज वर्क पे उतारी ही नहीं है, लिखी ही नहीं है, माइंड के अंदर तो हर बंदे के ड्रीम्स होते हैं, हर बंदा लेके बैठा आज तक। आप में से कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आज तक अपने क्या नाम है पेपर के ऊपर अपने ड्रीम्स लिखे होंगे? मैं दावे के साथ कहता हूँ बहुत कम लोग होंगे, बहुत कम लोग। सो इसलिए जो ड्रीम्स क्या नाम है लिखने मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। सो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल, आपने ड्रीम्स लिख के, ठीक है, आप माशरा बहुत मजाक उड़ाएगा आपका। आप ड्रीम्स लिख के तो अपने घर वालों को दिखाइएगा, तो ना आपका वो मजाक उड़ाए, मुझे कहिएगा। एक दफा मैंने ना इस तरह जोश के अंदर वीडियो देखी सोनू शर्मा की, ड्रीम बनाने, ये करना वो करना, मैंने लिख ली। लिखने के बाद एक मेरे छोटे भाई के हाथों मेरा कागज लग गया, बस फिर उसने इतना मजाक उड़ाया, इतना मजाक उड़ाया। सो हम ड्रीम्स बनाते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, सिर्फ लोगों की बातों की वजह से हम पीछे बैठे हैं। सो याद रखिएगा मेरे दोस्त, जिंदगी के अंदर आगे बढ़ने के लिए आपका दोस्त, आपका भाई, कोई भी आपके ड्रीम्स पूरे नहीं कर सकता। दुनिया के अंदर कामयाब आपको कौन करवा सकता? आप खुद हैं। जब कामयाबी आपको खुद ही आपने ही करवाना है, तो आप क्यों किसी दूसरे बंदे की बात सुन रहे हैं, क्यों किसी तीसरे बंदे की बात सुन रहे हैं? सो इसलिए हमेशा अपनी सुने, जो बंदा अपनी सुनता है, ठीक है, बिकॉज चलना ही हमने खुद अकेले है, ठीक है, अपने लिए खुद ही मेहनत करनी है, तो हमें किसी की बात की जरूरत नहीं है। सो आपके लिए क्या टारगेट है कि आप जितने भी लोग हैं, आप सब लोगों ने क्या करना है, जो आपके ड्रीम्स हैं, ठीक है, आपने लिख के एक पेपर को अपने सीनियर को बताना कि मैंने लिखे हैं, और आपने आज लिखने हैं, आज लिखने हैं। जब तक आप राइट डाउन नहीं करेंगे वो पूरे नहीं होंगे। सो इसलिए लिखने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो देखे ना, जब तक एक चीज तीन जगहों पे एक चीज होती है, पहले सोची जाती है, जैसे कि एक क्या नाम है फैन बना था, पंखा, पहले माइंड के अंदर सोचा गया था, फिर उसको लिखा गया था आइडिया को, फिर तीसरा उसको क्रिएट किया गया था, उसके लिए फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन करके उसको बनाया गया था। सो हमारे भी जो ड्रीम्स हैं इनके 3 प्रोसेस हैं, 3। फर्स्ट माइंड के अंदर सोचने हैं, दूसरा हमने लिखने हैं,
ठीक है। तीसरा, आज तक कोई भी चीज वजूद में आई है, दुनिया के अंदर कोई भी चीज वजूद में आई, वो 3 जगह पे बनी, वो 3 जगह पे बनी है। तो इसलिए हमारे ड्रीम्स भी 3 जगहों पे बनेंगे, फिर जाके पूरे होंगे। तो इसलिए ये ड्रीम्स लिखना कितने इंपॉर्टेंट हमारी जिंदगी में, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ी सी समझ आएगी, बिकॉज ये इंडस्ट्री आप इतना बड़ा क्या नाम है बूस्ट दे सकते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, ठीक है। आप यहाँ से सब कुछ अचीव कर सकते हैं, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ हद तक मेरी बातों की समझ आई होगी। बाकी अगर आपको मेरी कोई बात अच्छी लगी उसके ऊपर अमल करें, अगर कोई मेरी बात बुरी लगी उसके लिए आप सब लोगों को दिली दोस्त। ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक।